हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज समझे कि कंजंक्शंस जिसको हिंदी में संयोजक कहते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस और कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। अच्छा बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस में क्या डिफरेंस है। एक रिलेशन बताता है कि सारे वर्ड्स का, दो सेंटेंसेस का या नाउन प्रोनाउन का और बाकी सेंटेंस का आपस में रिलेशन क्या है। और कंजंक्शंस दो नाउन्स को, प्रोनाउंस को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। अच्छा जिन बच्चों को ये नहीं पता कि क्लॉजेस क्या होता है तो इसकी वीडियो भी ऑलरेडी डल चुकी है, तो आप लोग उसको भी जाकर जरूर देखना। अब देखो, द मेन फंक्शन ऑफ कंजंक्शन इज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज दे कनेक्ट, है ना। कंजंक्शंस मतलब कनेक्ट करना, ज्वाइन करना। अब इसको हिंदी में भी देखते हैं। एक संयोजन एक ऐसा शब्द है जो शब्दों को, वाक्यांशों को, खंडों या वाक्यों को जोड़ता है। संयोजनों का मुख्य कार्य उन विचारों के बीच संबंध दिखाना है जिन्हें वे जोड़ते हैं। क्लियर? तो कंजंक्शन संयोजक क्या करते हैं? दो नाउन्स को, प्रोनाउंस को, हमारे वर्ड्स को, हमारे फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि ये कैसे जोड़ते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हमारे कंजंक्शंस होते हैं, संयोजन होते हैं। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन हमारे टोटल 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस होते हैं। 3 प्रकार के संयोजन होते हैं। सबसे पहले होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसे समन्वयकारी संयोजक या फिर संचय संयोजक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हम अधीनस्थ संयोजन कहते हैं। फिर है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जिसको हिंदी में सह संबंधी संयोजक कहते हैं। क्लियर? आगे देखो। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है। समन्वयकारी संयोजक या संचय संयोजक क्या होता है। तो चलो पहले इसको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस join words और group of words of equal importance। हिंदी में पढ़ो एक बार पहले। संयोजन समान महत्व के शब्दों या शब्दों के समूह को जोड़ते हैं। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फॉर, के लिए, एंड, और, नॉर, ना ही, बट, लेकिन। अच्छा मैं इसको ऐसे एक साथ क्यों पढ़ रही हूँ? आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ वर्ड्स है जिनको आप यूज करते टाइम ये सोचते हो कि हम इसे कैसे यूज करें, इसका हिंदी का मीनिंग क्या होगा और ये कहाँ कहाँ यूज होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि टीचर्स या आपके कोई बड़े भाई बहन आपको मीनिंग समझा देंगे कि ये यहाँ यहाँ आता है, लेकिन जब तक आप उसका हिंदी मीनिंग ना पता कर लो तब तक आप उस चीज को कनेक्ट ही नहीं कर पाते। इसीलिए हम लोग हिंदी इंग्लिश एक साथ कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाए। और जब भी आप लोग ऐसे वर्ड्स पढ़ते ना तो इनको ऐसे ही पढ़ना। जैसे मैंने क्या पढ़ा, फॉर, फॉर का मतलब के लिए, एंड, एंड का मतलब और, नॉर का मतलब ना ही, बट का मतलब लेकिन, और का मतलब या, येट का मतलब फिर भी, सो का मतलब इसीलिए। क्लियर? तो जब आप इनको ऐसे पढ़ोगे तो देखो अब आपको क्लियर हो गया। बहुत से बच्चे येट में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जैसे हमें ये देखा कि फिर भी, ओके ये फिर भी है ना, तो अब आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि हमें इसे कहां पे लगाना है ना। तो इसीलिए आप दोनों को एक साथ पढ़ा करो ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। और याद रखना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इक्वल इंपॉर्टेंस वाले वर्ड सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो चलो इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लें। हम इनके ना वर्ड्स के लिए, वर्ड्स के अकॉर्डिंग इनके सेंटेंसेस देखते हैं, फिर देखते हैं कि वो इक्वल इंपॉर्टेंस के क्यों है ना। इसके लिए एक ट्रिक रहती है हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए। फैन,
बॉयज, आप लोगों की बुक में भी लिखी होगी। फैन बॉयज की फुल फॉर्म होती है F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। क्लियर? तो जैसे ही आप लोगों को देखोगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लिखा है तो सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए फैन बॉयज। और आप लोगों को ये अगर आप 5 बार में पढ़ लोगे ना तो भी आप कनेक्ट कर पाओगे कि फैन बॉयज की फुल फॉर्म क्या है। F for, A for and, N for nor, B for but, है ना, O for or, Y for yet, S for so। तो ये बहुत आसान है, तो ये आपको याद रखनी है। क्लियर? ये आप लोगों की बुक्स में भी लिखी है। तो चलो सबसे पहले फॉर देखते हैं। फॉर, जिसका हिंदी मतलब होता है के लिए, गिव्स अ रीजन, फॉर्मल यूसेज, एक कारण देता है, मतलब एक रीजन देता है किसी चीज की। ही स्टेड होम एट होम फॉर ही वॉज इल, वह घर पर ही रहा क्योंकि वह बीमार था। क्लियर? अब देखो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के क्यों हैं? क्योंकि एक दूसरे का रीजन है। अब वो बीमार था इसीलिए वो घर पे था, है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारा, वो भी कौन सा, फॉर के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एंड। एंड का मतलब होता है और, ये हम सबको पता है कि हमें कहाँ कहाँ यूज करना है और हम बचपन से ये बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं, है ना। जब हमें कोई दो वर्ड्स कनेक्ट करने हो, दो कोई सेंटेंसेस ज्वाइन करने हो, क्लॉजेस ज्वाइन करने हो, तो हम एंड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टी एंड कॉफी, उसे चाय और कॉफी पसंद है। तो उसे दो चीजें पसंद है, दोनों की दोनों पसंद है, तो वो हमने कैसे लिखा, एंड की हेल्प से लिखा, और की हेल्प से लिखा। क्लियर? देखो कितना आसान है। जैसे हमने फॉर पढ़ा, हमें हमेशा कंफ्यूजन होती थी, लेकिन अगर हम उसका हिंदी मीनिंग साथ साथ करें, फॉर का मतलब के लिए, हाँ अब मैं यूज कर सकता हूँ या कर सकते हो, है ना। एंड तो सभी कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन, नॉर। नॉर का मतलब होता है ज्वाइन टू नेगेटिव आइडियाज, दो नकारात्मक विचारों में शामिल होता है। देखो नॉर का मतलब होता है ना ही तो ये, ना ही तो ये, ना ही वो, मतलब दोनों में से ही कोई सी भी चीज नहीं, है ना, नॉर। इसका सेंटेंस देखो, शी डज नॉट लाइक टी नॉर डज शी लाइक कॉफी, उसे चाय पसंद नहीं है ना ही उसे कॉफी पसंद है। अब उसको दोनों ही चीजें नहीं पसंद है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, नॉर यूज किया। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा बट। बट दिखाता है कॉन्ट्रास्ट, है ना। बट का मतलब लेकिन, अब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा बट का मतलब लेकिन, है ना। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है कि लेकिन वो गरीब तो है लेकिन वो ईमानदार भी है, राइट। वो पुअर है लेकिन वो ऑनेस्ट है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, बट यूज किया। नेक्स्ट देखो, और शोज चॉइस और ऑल्टरनेटिव। और का मतलब या, अच्छा इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एंड और में। एंड दो सिमिलर चीजों को ऐड कर देता है ना, और चॉइस दिखाता है या तो ये या तो ये। वहां पे दोनों कंपल्सरी थी, यहाँ पे कोई एक। क्लियर? तो अब से आप लोग एंड और में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? इसका सेंटेंस देखो, डू यू वांट टी और कॉफी, क्या आपको चाय या कॉफी चाहिए। क्लियर? अब चॉइस दे रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पे बोलते डू यू वांट कॉफी एंड बिस्किट, तो मतलब दोनों चीजें आपको देंगे, है ना। यहाँ पे क्या है, चॉइस है, या तो चाय ले लो या तो कॉफी ले लो। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा येट। येट का हिंदी मीनिंग होता है फिर भी। शोज अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट, अप्रत्याशित कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। कैसे, शी इज टायर्ड येट शी कंटिन्यूज टू वर्क, वह थकी हुई है फिर भी वह काम करना जारी रखती है। अब क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट तो दिखा रहे हैं लेकिन वो एक पॉजिटिव तरीके से, है ना, कि वो क्या है, बीमार है लेकिन वो फिर भी
काम कर रही है। ठीक है, वैसे तो आपको जैसे ही येट का मतलब दिमाग में आएगा फिर भी तो आप उस चीज को कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर। अब हम अपने फैन बॉयज में वाई तक तो पहुंच चुके हैं, लास्ट हमारा बचता है एस। तो चलो एस भी देखते हैं। सो शोज द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। सो का मतलब होता है तो, सो का मतलब तो आप वैसे ही समझ गए, परिणाम या परिणाम दिखाता है। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनसाइड। बारिश हो रही थी इसीलिए हम घर के अंदर रहे। आप तो की जगह इसलिए भी लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे आप इसको इस साथ साथ इसलिए भी लिख सकते हो। क्लियर। देखो कितना आसान था, जैसे ही हमने हिंदी इंग्लिश को एक साथ किया तो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गई थी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं और उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग में सेम इंपॉर्टेंस वाले राइट वर्ड्स थे, सेंटेंसेस थे, फ्रेजेस थे, क्लॉजेस थे। अब यहां पे देखना आप लोग क्या आएंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अधिन्यस्त संयोजन। डेफिनेशन देखो पहले। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस join a dependent clause to an independent clause. They show relationships such as time, cause, condition, contrast और purpose. हिंदी में देखो पहले, अधिन्यस्त संयोजन एक आश्रित खंड को एक स्वतंत्र खंड में जोड़ते हैं। वे समय, कारण, स्थिति, कॉन्ट्रास्ट या उद्देश्य जैसे रिश्ते दिखाते हैं। नहीं आया समझ में? पहले इसका सेंटेंस देखो, उसके बाद हम लोग इस डेफिनेशन को एक बार फिर से रीड करेंगे। बिकॉज शोज रीजन, शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज सिक। अच्छा अब पढ़ो एक बार। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन अ डिपेंडेंट क्लॉज विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो फुली कंप्लीट है, उसको किसी और चीज की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज को, सॉरी उल्टा बोल दिया, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, लेकिन डिपेंडेंट जो उस पर डिपेंड करता है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे दो है, एक फुली इंडिपेंडेंट है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट है। उन सेंटेंसेस को ये ज्वाइन करते हैं, राइट। और ये क्या क्या दिखाते हैं? या तो टाइम दिखाएंगे, या रीजन दिखाएंगे, या कंडीशन दिखाएंगे, या कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे, या फिर पर्पस क्या है वो दिखाएंगे। तो अब ये वाले वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले है बिकॉज, सिंस, शोज रीजन, शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज सिक। बिकॉज को हिंदी में कहते हैं क्योंकि, सिंस को चूंकि। कारण दिखाए, वह बीमार होने के कारण घर पर ही थी, राइट। अब देखो शी स्टेड होम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन उसको उसके साथ किसको हमने कनेक्ट किया है? एक डिपेंडेंट क्लॉज को, कि वो घर पे थी क्योंकि वो बीमार थी, बिकॉज शी वॉज सिक। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ऑल्दो या दो, जिसका मतलब होता है हालांकि। शोज कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत दिखाते। ऑल्दो इट वॉज हॉट ही वोर अ जैकेट। हालांकि यह गर्म था उसने एक जैकेट पहनी थी। जबकि गर्मी हो रही थी फिर भी उसने एक जैकेट पहनी थी। तो ये क्या हुआ? एक कॉन्ट्रास्ट हुआ। ऑल्दो इट वॉज हॉट, कि वो गर्म था हालांकि, लेकिन फिर भी उसने एक जैकेट पहनी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इफ और अनलेस। इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है जब तक। शोज कंडीशन, स्थिति दिखाते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप सफल हो जाओगे। क्लियर। तो इफ और अनलेस क्या होता है? यदि या जब तक। क्लियर। आगे देखो, when, while, after, before। अभी हमने बात किया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में टाइम भी होता है ना। तो when का मतलब कब, while का मतलब जब,
आफ्टर का मतलब बाद, बिफोर का मतलब पहले। इट शोज टाइम। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे आप मेरी प्रतीक्षा करें। नेक्स्ट है हमारा सो दैट, शोज पर्पस। सो दैट का मतलब ताकि। He spoke loudly so that everyone could hear. वह जोर से बोला ताकि हर कोई सुन सके। तो अब आपने देखा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे टाइम वाले वर्ड्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन वाले वर्ड्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे पर्पस वाले वर्ड्स भी आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और लास्ट हमारा है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, सह संबंधी कंजंक्शंस। अभी हमने देख लिया कि एक जगह क्या था इक्वल इंपॉर्टेंस, एक जगह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक साथ आ रहे थे। अब कोरिलेटिव में देखते हैं क्या होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वर्क इन पेयर्स। अभी तक सब लोग सिंगल सिंगल यूज हो रहे थे, और कोरिलेटिव में क्या होगा कि पेयर्स के तौर पे होंगे, है ना। तो जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। सह संबंधी संयोजन समान महत्व के शब्दों को या शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए जोड़े में काम आते हैं। अब देखना ये वाले वर्ड्स, और ये सब आप लोगों को आते हैं, बस आप लोग इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एक सेकेंड। आइदर और हम सब ने पढ़ा हुआ है, आइदर और हम सबको मालूम है ना। आइदर का मतलब कोई एक, और का मतलब या। अब देखो, अच्छा एक इस चीज में ना आप लोग बहुत गड़बड़ करते हो, आइदर और नाइदर और में आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। आइदर और में एक ना एक तो आप सेलेक्ट करना ही है, और नाइदर नॉर में दोनों ही नहीं होते। क्लियर? तो अब से आप लोग इस चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। यू कैन आइदर स्टे एट होम और कम विद अस। आप या तो यहां पर रह सकते हैं या हमारे साथ चले। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कोई एक काम तो आपको करना ही करना है ना। लेकिन नाइदर और नॉर में ऐसा नहीं होगा। शी इज नाइदर टॉल नॉर शॉर्ट। नहीं, वह न ही तो लंबी है और ना ही छोटी है। अब दोनों ही काम नहीं हो रहे। और आइदर और में क्या हो रहा था कि एक चीज मानी जा रही थी कि या तो आप ये कर लो या ये कर लो। नाइदर नॉर में दोनों ही नहीं है। तो अब से आप इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट देखो, बोथ एंड। बोथ का मतलब कोई दो चीजों को कनेक्ट करना, है ना, और उसके साथ एंड। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। वह दोनों है, बुद्धिमान भी और मेहनती भी। ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो। शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड। इतना ही नहीं, लेकिन यह भी, वह ना ही केवल स्मार्ट है बल्कि दयालु भी है। तो क्या हुआ कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एक साथ है कि इतना नहीं है, दोनों चीजें हैं कि स्मार्ट भी है और क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा काइंड भी है। क्लियर? देखो ये पेयर्स में काम कर रहे हैं, आइदर और, नाइदर और, बट ऑल्सो, सॉरी नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। तो ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस है जो पेयर्स में काम करते हैं। क्लियर? और ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। इंपॉर्टेंट ऑफ कंजंक्शंस, संयोजनों का महत्व। कंजंक्शंस हेल्प टू, संयोजन मदद करते हैं आइडियाज को कनेक्ट करने में, रिपीटिशन अवॉइड करने में, शोज क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स, इंप्रूव फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी। देखो हर चीज में मदद करते हैं। एक तो आपको सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो जाता है कि कहना क्या चाहते हैं, एक बार बार वर्ड्स जो है वो रिपीट होने बंद हो जाते हैं, है ना। तो कंजंक्शंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, संयोजन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अभी आपने देखा कि हम हिंदी इंग्लिश एक साथ कर रहे हैं, तो जिन जिन वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन होती है अब उसका हिंदी मीनिंग साथ साथ लिखा हुआ है।
है ना। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है कि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करना है, ताकि एक तो आपका टाइम बच जाए, ऊपर से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें। क्लियर। एंड आई होप आपके छोटे छोटे डाउट्स जो आप लोगों को आते हैं वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।